नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और तारापुर विधानसभा का उपचुनाव इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवालाल चौधरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जेडीयू के हिस्से की सीट है। तो देखिए, जेडीयू ने तो उम्मीदवार करीब करीब फाइनल कर दिया है। 1 अक्टूबर से नामांकन भी होना है। बात राजीव सिंह या निर्मल सिंह की हो रही है। राजीव सिंह आगे चल रहे हैं टिकट की रेस में, निर्मल सिंह अभी पीछे हैं। देखिए, ये फैसला जेडीयू नेतृत्व ने इसलिए लिया है क्योंकि मेवालाल चौधरी के बेटों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। राजीव सिंह के बारे में खबर यह है कि पिछले कुछ महीनों में जेडीयू के जितने बड़े नेताओं ने तारापुर में भ्रमण किया है, सबों की खैर मकदम स्वागत राजीव सिंह के द्वारा ही की गई है। राजीव सिंह का टिकट तारापुर में हल्ला है, फाइनल है। और यह भी बात कही जा रही है कि 5 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करने की वो तैयारी भीतर कर रहे हैं, गाड़ियों की बुकिंग चल रही है। तो ये खबर जेडीयू से है। निर्मल सिंह भी पटना में कैंप किए हुए हैं और उन्हें भरोसा है कि नहीं, आखिर में सिंबल उन्हें ही मिलेगा। तो फैसला होना है राजीव सिंह और निर्मल सिंह में। लेकिन आरजेडी में बड़ी लड़ाई चल रही है। देखिए, यह सीट आरजेडी को ही लड़ना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने ही लड़ा था और मेवालाल चौधरी से जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी आरजेडी की उम्मीदवार दिव्या प्रकाश चुनाव हारी थी। मेवालाल चौधरी को 64,468 वोट आए थे और दिव्या प्रकाश आरजेडी की प्रत्याशी को 57,243 वोट आए थे। तो देखिए, महाभारत क्यों है। जयप्रकाश नारायण यादव वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के लालू यादव के करीबी हैं, लेकिन आरजेडी के भीतर से ही यह खबर आ रही है कि इस दफे जो पटना में बैठा नेतृत्व है वह दिव्या प्रकाश को, मतलब जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी को टिकट नहीं देना चाहता है। कहा यह गया है कि यदि चुनाव लड़ना है खुद तो जयप्रकाश नारायण यादव लड़ें। जयप्रकाश नारायण यादव बांका से सांसद होते रहे हैं, पहले वे विधायक भी थे हवेली खड़गपुर से जब विधानसभा हुआ करता था। तो ये अब बात जयप्रकाश यादव को फैसला करना है। जयप्रकाश यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि आखिर में लालू यादव उनकी बेटी दिव्या प्रकाश के नाम पर ही मुहर लगा देंगे। तो ये तो महाभारत है जयप्रकाश नारायण यादव को लेकर। लेकिन आरजेडी के भीतर भी और कई उम्मीदवार, देखिए, एक शैलेश कुमार उर्फ मंटू यादव हैं, दबंग हैं और प्रभाव वाले हैं। कहा जाता है कि तारापुर में झंडा उठाते रहे हैं आरजेडी के, लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव से मेल नहीं है। तो मंटू यादव ने भी टिकट की दावेदारी बहुत जोर शोर से कर रखी है। पहले जिला परिषद हुआ करते थे, लेकिन सीट ही खत्म हो गई। तो मंटू यादव का फैसला क्या होगा, दिव्या प्रकाश, जयप्रकाश नारायण यादव और मंटू यादव। लेकिन यह भी देखना है कि ये सीट कुशवाहा बाहुल्य है, तो जेडीयू का उम्मीदवार कुशवाहा होगा, यह भी तय है। आरजेडी यादव को ही लड़ाती रही है, तो कुशवाहा में किसी को टिकट मिले, इसकी पैरवी भी आरजेडी के भीतर चल रही है। जितेंद्र कुशवाहा हैं जो 2020 में आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, 5,110 वोट आया था। तो ये भी अब आरजेडी की ओर कूच किए हुए हैं। यह खबर भीतर की खबर रखने वाले बता रहे हैं कि वे चाहते हैं कि यदि टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़ लेंगे। सब कुछ से संपन्न हैं, कई शैक्षिक संस्थान हैं इनके। और जितेंद्र कुशवाहा की पत्नी जिला परिषद की चेयरमैन होती रही हैं। यह फिर से बता दें आपको कि इस दफ़े जब सीट बदले गए और जितेंद्र कुशवाहा की पत्नी को लड़ने वाला जो स्थान था जिला परिषद का, वह यादव बाहुल्य इलाका हो गया, तो वहाँ फिर से इन्होंने अपनी पत्नी को जीत दिला दी है। तो जितेंद्र कुशवाहा भी लगे हुए हैं कि विधायक का चुनाव हम लड़ें, तो ये उधर माथापच्ची चल रही है। इसके अलावा आरजेडी के भीतर राजेश मिश्रा, यह भी टिकट की लॉबिंग कर रहे हैं। 2020 में ये कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। यादव जाति के मतदाताओं की संख्या भी वहाँ ठीक ठाक बताई जाती है, तो राजेश मिश्रा की पैरवी भी चल रही है। तो मंटू यादव, दिव्या प्रकाश, जयप्रकाश नारायण यादव, जितेंद्र कुशवाहा, ये आरजेडी के भीतर जो नाम विचारे जा रहे हैं उनमें शामिल हैं। देखिए, अब लोजपा क्या करती है, चिराग की लोजपा।
क्योंकि पारस की लोजपा तो चुनाव लड़ नहीं सकती है। 2020 में जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी तो मीना देवी चुनाव लड़ी थी और 11,264 मत, कहा जाता है कि जो बीजेपी की मानसिकता वाले लोग थे उन्होंने भी मीना देवी को वोट दे दिया था। तो मीना देवी इस बार लड़ती है कि नहीं लड़ती है यह अलग बात है, लेकिन खबर यह है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा इस बात का इंतज़ार कर रही है, जैसा लोजपा में होता है कि वहाँ लोग टिकट के लिए आते हैं कि किस पार्टी से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है और प्रत्याशी की घोषणा के बाद कौन विद्रोही होता है, उस विद्रोही में कौन मजबूत रहता है, उसे भी टिकट से नवाजा जा सकता है। तो ये तारापुर की महाभारत चल रही है टिकट की रेस में, हमने आपको बताने की कोशिश की है। इस खबर पर हम बने रहेंगे। आपको पता है कि कुशेश्वर स्थान जहाँ भी उपचुनाव होना है वहाँ जेडीयू ने तय कर लिया है कि वहाँ अमन हजारी को चुनाव लड़ाएंगे, जो दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के बेटे हैं। हालांकि उस सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है, 2020 में भी कांग्रेस ने ही चुनाव लड़ा था, पर कांग्रेस के दावे को आरजेडी खारिज कर रही है। रिपोर्ट कार्ड दिखाया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में आपने इतनी सीटें ले ली, परिणाम क्या हुआ, आपने यदि इतनी सीटें नहीं ली होती, आरजेडी को लड़ने दिए होते, साथ में माले को कुछ और सीटें दे दिए होते तो हम सरकार बनाए होते। कांग्रेस ने 2020 में कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक राम को लड़ाया था, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो तेजस्वी यादव की जिद है और घटनाक्रम भी बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस भी बिहार में अपने को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ था, जितने विधायक 2015 में थे उतने विधायक में नहीं जीते थे। कल ही आपने देखा कि कन्हैया कुमार को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल कराया गया है। कन्हैया कुमार युवा चेहरे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर आरजेडी के भीतर से जो प्रतिक्रियाएं हैं वह बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही हैं, मतलब लोग बहुत खुश नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा था कि जब कन्हैया कुमार ने ऐलान कर दिया था कि वे बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे और सीटों के तालमेल की बात हो रही थी, महागठबंधन की बात हो रही थी, तब भी बात नहीं बनी थी। बेगूसराय में कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़े, आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा और परिणाम ये हुआ कि गिरिराज सिंह भारी मतों से विजयी हुए। हालांकि कन्हैया कुमार का चुनाव प्रचार भी बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा था और देश की मीडिया इसे कवर कर रही थी। तो ये सारे हालात हैं और ये जो विधानसभा का उपचुनाव है नीतीश कुमार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों सीटें जेडीयू की और बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या का जो तराजू है वह किस तरीके का तराजू है, किधर कितना पलड़ा भारी है, किधर कितना कमजोर है, यह भी आपको पता है। तो इसलिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव पर, इस उपचुनाव पर लाइव सीरीज की नज़र बनी रहेगी। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिएगा, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।